नहीं तो रवि बताया होगा, रवि अपराधी प्रवृत्ति का है। अबे यार कोनो काम से ये हमको भी बताओ, रवि अपराधी प्रवृत्ति का है। हाँ नाम हुआ खुला। ये एक नहीं कई हत्या की है, इसके 7 लोग रहते हैं। ये कप्तान से हमारी इसमें बात हुई थी, तो 3 लोग, पहले नाम इसका प्रकाश, मैं पहले बिंद का आया, शादी को लेके विवाद हुआ, तो इसी के साथ ये आया था, इसी की गाड़ी पर ही आए थे। प्रदीप चाहता था कि शादी ना हो, तो प्रदीप इसको लिवा के ये रवि जो है अपराधी प्रवृत्ति का, तो इनसे बात हुई, तो रवि के साथ ये भोले समिट हो गए, उसकी गाड़ी पर पकड़े गए। भोले का नाम आ रहा है, भोले की गलती इतनी है, उसकी गाड़ी पर बैठ करके ये जैसे होता ना, बाजार जा रहे हैं, बैठ के जा रहे हैं, और वो सब कहा जान रहे हैं भोले की रवि मारने जा रहा है। खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए, ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए। और अब वही करने लगे दीदार से आगे की बात, जो कभी कहते थे बस दीदार होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद्र पांडे जी। आज हम बात करने वाले हैं कानून व्यवस्था की, वो कानून व्यवस्था जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की चर्चा होती है, वो कानून व्यवस्था जिसको लेकर योगी सरकार हमेशा बात करती हुई देखी जाती है और कहती है कि कानून व्यवस्था ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कानून करने के लिए यहाँ पर 2 वरिष्ठ पत्रकारों के साथ में और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, अखिलेश यादव जी भी अपना बयान दे चुके हैं और साथ ही साथ कई अन्य बयान भी सामने आए हैं, तो समझते हैं कि आखिर इन बयानों के पीछे की सच्चाई क्या है। आखिर रवि यादव का इनकाउंटर होना कितना सही है? क्या कहते हैं तिवारी जी? अभी हाल ही में रवि यादव का इनकाउंटर होता है और इनकाउंटर के बाद ही सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये चीज़ कितना सही है। क्या लगता है आपको कि क्या ये कानून व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश है, या कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की आड़ में कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था? देखिए, सबसे पहले हमारे सभी भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। पांडे जी जो जिक्र किए हैं अभी कि जौनपुर की घटना के बारे में, मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि इसके पहले सबसे बड़ी घटना जो है जौनपुर अनुराग यादव थी। आज भी सोशल मीडिया से लेकर तमाम टेलीविजन चैनल और देश के कोने कोने में तमाम लोग जो बैठे हैं, उनको आज भी इंतजार है कि जौनपुर अनुराग यादव मसले में क्या हुआ। तमाम जो है वो अचानक जो है गला काट देना, तमाम जो है सरेआम दिन दहाड़े, यानी यह सब घटना। लेकिन उसमें जो है आज तक नए आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला, जेल तो गए, लेकिन वह जो है सलाखों से बाहर आकर के और फिर पुनः धमकी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल पांडे जी यहाँ भी था, और वह मामला भी ठंडा नहीं हुआ कि उसके बाद तत्काल बाद जो है यह जो घटना आप जिक्र कर रहे हैं रवि यादव वाला, यह घटना इसमें क्या था कि दूल्हे कांड जो है चर्चित जो है दूल्हे कांड, मतलब आजाद बिंद, दूल्हा कांड, यानी आजाद बिंद नाम का जो है वो व्यक्ति था। वह जो है शादी के लिए जो है कार में सवार होकर के दूल्हा बन के जा रहा था, और उसके बाद जो है रवि यादव और भोले राजभर और उसके बाद प्रदीप बिंद, ये तीनों जो है वहां पहुंचते हैं, उसके बाद ताबड़तोड़ गोली करके जो है उसकी हत्या कर देते हैं। हालांकि यह घटना से जो है पूरे जौनपुर समेत पूरे प्रदेश में जो है तहलका मच जाता है, यानी कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल जो है खड़े हो जाते हैं। अब उसके बाद जो है उसकी बहन, यानी आजाद बिंद दूल्हा जो था, उसकी बहन जो है सौम्या, तो सौम्या जो है वह तहलका मचाना शुरू कर देती है। तमाम रैलियां लेकर के डीएम ऑफिस, एसपी ऑफिस, वह धरना प्रदर्शन और शेरनी की तरह जो है वह कूदने लगती है। हालांकि अखिलेश यादव भी उसको बुलाते हैं, अखिलेश यादव से भी मिलती है, बीजेपी के भी नेताओं से मिलती है, और तमाम जो उत्तर प्रदेश के जो बड़े आला अधिकारी हैं, जो डीजीपी रैंक के, उनसे भी वह मुलाकात करती है। तब जो है अचानक यह पता चलता है कि रवि यादव का जो है फुल इनकाउंटर, यानी मुठभेड़ में जो है वह मारा गया। अब सबसे बड़ा सवाल पांडे जी यहाँ ये है कि उसके पहले जो है पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जो है पहुंचे थे, तो उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने एक बयान यह दिया था कि यह जो हत्या हुई है वह प्रेम प्रसंग में हुई है। यानी जो प्रेम प्रसंग मतलब यह है कि जो आजाद बिंद जो दूल्हा था, उसका जो पत्नी जो है, यानी आपका जो है सोनी बिंद उनकी पत्नी थी, तो सोनी बिंद यानी इनका जो ममेरा भाई वो प्रदीप बिंद था, वह मुख्य आरोपी था, और उसके बाद भोले राजभर। लेकिन जो है भोले राजभर का जो है पंचायत राज मंत्री ने नाम नहीं लिया, और उसके बाद प्रदीप बिंद को भी नहीं कहा। उन्होंने सीधे कहा कि रवि यादव तो बहुत बड़ा बदमाश है। अरे वो तो बहुत बड़ा, यानी उन्होंने यह दिखाना चाहा कि रवि यादव जो है बहुत बड़ा बदमाश है। और वहीं से आपको मैं बता दूं कि तमाम लोगों के दिमाग में यह चलने लगा कि आखिर रवि यादव को ही जो है टारगेट ओम प्रकाश राजभर ने क्यों किया, और अंततः जो है यह दिखाया गया कि वहीं जो है जहां जिस थाने क्षेत्र में जो है यह घटना हुई थी, यानी उन लोग जो है दूल्हे को गोली मारते, उसी थाने क्षेत्र से जो है पुलिस ने जो है पकड़ा,
और उसके बाद जो है मुठभेड़ में वहां जो है बताया गया कि उसने जो है जवाबी फायरिंग में गोली मारी है। उसके बाद जो है हालांकि पुलिस मुठभेड़ में वो मारा गया, हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने कहा कि वो मृत हो गया। अब पांडे जी इस पर जो है राजनीति जो है वह शुरू हो गई है। एक तरफ कहा जा रहा है कि यादव की वजह से जो उसकी हत्या कर दी गई, आखिर राजभर के बारे में क्यों नहीं बोला गया, बिंद के बारे में क्यों नहीं बोला गया, आखिर यादव तो कहीं ना कहीं जो है अब इस मामले में जो है एक बार फिर जो है जातिवादी को लेकर के एक बार सामने जो है मामला आ रहा है। तो एक बार फिर से जातिवाद का एंगल सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं आरोप ये लग रहा है कि सिर्फ यादव होने की वजह से रवि यादव की हत्या की गई, उसका इनकाउंटर किया गया। आखिर इसमें दो मुख्य जो अन्य लोग थे उनका नाम क्यों नहीं लिया गया, उनके साथ ही चीज क्यों नहीं हुई, घटना क्यों नहीं हुई, सिर्फ रवि यादव को ही क्यों इस मुख्य जो ये कार्य हुआ इसमें शामिल किया गया। तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है, क्या वास्तव में कोई जातीय एंगल है? और अगर बात करें ओम प्रकाश राजभर की, तो ओम प्रकाश राजभर ने दो अन्य जो आरोपी थे क्या उनको बचाने की कोशिश की है? क्या रवि यादव का नाम लेकर रवि यादव को ही मुख्य आरोपी घोषित करने की, साबित करने की कोशिश की गई है? और क्या रवि आरोपी का नाम लेकर जो दो मुख्य आरोपी और हैं जिनका जिक्र हो रहा था उनको कहीं ना कहीं बचाया गया है, कहीं ना कहीं उनको बचाव करने की कोशिश की गई है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार भालचंद्र पांडे जी। पांडे जी, क्या कहते हैं, ये जो इस समय घटनाएं सामने आ रही हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, जो चर्चाएं सामने आ रही हैं, इनसे आपको क्या लगता है कि क्या जो बातें कही जा रही हैं, एक ये एंगल सामने लाया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी ने कहीं ना कहीं सिर्फ रवि यादव का नाम लेकर उनको अपराधी घोषित करने की कोशिश की है, और वहीं दूसरा जो आरोपी जो उनकी बिरादरी से है, उनके समाज से है, उसको बचाने की कोशिश की गई है? क्या ये बात सही है या सिर्फ इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं जिससे कि राजभर के नाम को बदनाम किया जा सके? देखिए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो अभी कड़ियाँ जोड़ी जा रही हैं, जो रवि यादव का इनकाउंटर हुआ, इसके पहले देखिए 1 साल पहले की घटना है, सुल्तानपुर के लूटकांड हुआ था, उसमें भी एक इनकाउंटर हुआ था, एक यादव का लड़का था, उसकी उम्र यही लगभग 25-26 साल रही। तो 2-3 पिछली घटनाओं को लेकर के एक एंगल बन रहा है, जिसमें लोग ये जोड़ रहे हैं कि नहीं, यादवों को चुन चुन के इनकाउंटर किया जा रहा है, अपराधी और भी हैं। जैसे इसी मैटर को देख लीजिए कि मुख्य आरोपी कौन है, प्रदीप बिंद है, और उसके बाद जो शूटर है वो कौन है, भोले राजभर है। लेकिन भोले राजभर का भाई जो है वो जिला पंचायत सदस्य है, और वो शायद राजभर पार्टी से है। इसीलिए शायद राजभर, ओपी राजभर हो सकता है कि पक्ष ले रहे हो, या उसको एक अलग से एंगल देना शुरू किए। शुरू में कहा कि ये प्रेम प्रसंग के नाते हुआ है, अब उसका जो है उसकी बहन ने खंडन किया कि नहीं, ये प्रेम प्रसंग नहीं था, बल्कि ये सुनियोजित, सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या थी, ये न कि प्रेम प्रसंग के नाते की गई हत्या थी। तो इस तरह से देखा जाए तो राजभर जो है कहीं न कहीं इस पूरी घटना को एक नया मोड़ देने के प्रयास में थे, लेकिन वो संभव नहीं हो सका। और रही बात रवि यादव की इनकाउंटर की, तो ये परिवार वाले सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि इस समय ये योगी बाबा के गवर्नमेंट में यादव होना एक तरह से गुनाह हो गया है। अच्छा, वो जो आरोप भी लगा रहे हैं वो पिछले 2-3 घटनाओं को देख करके लगा रहे हैं कि ढेर सारी जो इनकाउंटर हुए हैं उसमें यादवों को भी टारगेट ज़्यादातर किया गया है, या यादव अगर नाम आया है तो उसको जरूर जो है वो टारगेट करके इनकाउंटर किया गया है। तो ये सब हो सकता है कि जातीय एंगल जो दिया जा रहा है संभव भी हो। और दूसरी चीज़ ये है कि इस समय पुलिस के ऊपर दबाव भी था इस मैटर को सुलझाने का, तो हो सकता है कि रवि यादव जो है वो पहले आया, पकड़ में आया, या जो भी है, जैसे भी है, पुलिस वालों ने पकड़ा तब इनकाउंटर किया, या जैसे पुलिस वाले कह रहे हैं, अब तो घर वाले तो यही आरोप लगा रहे हैं, पकड़े फिर उसका इनकाउंटर किए, लेकिन पुलिस वाले जो थ्योरी दे रहे हैं कि नहीं, वो आमने सामने की मुठभेड़ में गोली चलाया और क्रॉस फायरिंग में उसकी हत्या हुई, और उसमें दिखा रहे हैं पुलिस वाले को भी कि के हाथ में गोली लगी है, एक बुलेट प्रूफ जैकेट पे गोली लगी है। तो ये जो दिख रहा है अभी, तो जो दिख रहा है, परिवार वाले जो आरोप लगा रहे हैं, या रवि के जो परिचित या उनके रिश्तेदार आरोप जो लगा रहे हैं, वो इससे तो यही लगता है कि ये कहीं ना कहीं सीधा केस को एक इनकाउंटर हो जाएगा तो केस हल्की हो जाएगी, और लोगों में थोड़ी इसकी जो अभी लोगों का जो दबाव है पुलिस पर, वो दबाव भी लोगों का कम हो जाएगा। तो आखिर इसकी सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में रवि यादव की हत्या सिर्फ जातीय एंगल से हुई है, या
जिसको मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जो राजभर जिसने हत्या की थी, क्या वो मुख्य आरोपी बचाया गया है? वजह जो भी है, इस पर जनता क्या सोचती है, जनता की सोच, जनता के विचार, जनता का कमेंट हम तक जरूर पहुंचे। आपकी जो भी बातें हैं, आपकी जो भी भावनाएं हैं, वो भावनाएं भी आप हमें जरूर बताइए, ताकि स्थितियां स्पष्ट हो सकें कि आखिर आपका इस पर क्या सोचना है। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।